दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 38 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में सीखेंगे जो कि फोबिया से रिलेटेड हैं। और ये सारे के सारे वर्ड्स पिछली बार पूछे गए अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से उठाए गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी 100% गारंटी है कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई वर्ड ज़रूर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोबिया की। फोबिया आखिर होता क्या है? फोबिया होता है फियर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का डर। जब हम किसी चीज़ से डरना शुरू कर देते हैं तो उस डर को कहते हैं फोबिया। और ये फोबिया होता है अलग अलग तरह का। चलिए जानते हैं कौन कौन से हो सकते हैं फोबिया। सबसे पहले बात करते हैं अरेक्नोफोबिया की। और अरेक्नोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स, यानी मकड़ियों से डर। जब हमें डर लगता है कि मकड़ियां हमारा नुकसान ना कर दें, मकड़ियां हमें काट ना लें, मकड़ियां हमारे शरीर पे ना चढ़ जाएं, इस तरह के डर को हम अरेक्नोफोबिया कहते हैं। दूसरा वर्ड है जर्मोफोबिया। और जर्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जर्म्स, यानी जब हमें डर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी शारीरिक अंग पर जर्म्स लगे हुए हैं और हम बार बार नहाते रहते हैं, बार बार हाथ साफ करते रहते हैं और बार बार हमें डर लगता है कि अभी भी जर्म्स लगे हुए हैं और ये जर्म्स हमें बीमार कर देंगे। इस तरह के डर को हम जर्मोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जर्मोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है लैलोफोबिया। लैलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीकिंग। जब आपको लगता है कि हम बोलने से डर रहे हैं, किसी से बात करने से डर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग से डर रहे हैं, तो इस तरह के डर को हम लैलोफोबिया कहते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोफोबिया। और क्लेप्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ थेफ्ट, यानी चोरी का डर। हमें लगता है कहीं हमारा पर्स चोरी ना हो जाए, कहीं हमारी गाड़ी चोरी ना हो जाए, कहीं हमारा मोबाइल चोरी ना हो जाए, कहीं हमारे घर पर सारा सामान चोरी ना हो जाए। इस तरह के डर को हम क्लेप्टोफोबिया कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? क्लेप्टोफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर, यानी हमें पानी से डर लगता है। जब हमें लगता है कि पानी हमें डुबो देगा, पानी हमारी जान लेगा और पानी में हम डूब जाएंगे, इस तरह के डर को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं मेरे भाई। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। नेक्स्ट वर्ड है हिडनोफोबिया। और हिडनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ प्लेजर। जब आपको सुख से डर लगता है, आप समझते हैं कि सुख के पीछे बहुत सारे दुख छुपे हो सकते हैं, कहीं ये सुख मेरी जान ना ले ले, और इस तरह के डर को हम हिडनोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हिडनोफोबिया फियर ऑफ प्लेजर, यानी सुख से डरना, सुख से घबराना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जीनोफोबिया की। और जीनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वीमेन, यानी औरतों का डर। जब हमें क्या होता है, अरे भाई ध्यान से बोलना, जब हमें औरतों से डर लगता है, कहीं ये औरत मेरी जान ना ले ले, कहीं ये हमारी इज्जत ना लूट ले, कहीं ये हमारा नुकसान ना कर दें, और इस तरह का डर हमारे अंदर जब बैठ जाता है तो हम उसको जीनोफोबिया कहते हैं। जीनोफोबिया फियर ऑफ वीमेन, औरतों का डर। इसके बाद वर्ड आता है आपका माइथोफोबिया। और माइथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का डर। जब आप झूठ बोलते हैं और आपको लगता है कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए और इस झूठ की वजह से मेरा नुकसान ना हो जाए, इस तरह के डर को हम माइथोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्गोफोबिया। और अर्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वर्क, यानी काम करने का डर। आपको ऐसा लगता है कि इस काम को करने से मेरा नुकसान हो जाएगा और काम को देख देख के आप डरते रहते हैं, तो इस डर को हम अर्गोफोबिया कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है अमेक्सोफोबिया। और अमेक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। जब आप किसी कार में सवारी कर रहे होते हैं और आपके अंदर डर बैठ जाता है कहीं ये गाड़ी पलट ना जाए, कहीं इस गाड़ी का नुकसान ना हो जाए, कहीं ये गाड़ी कहीं टकरा ना जाए और मेरी जान ना चली जाए, तो गाड़ी में सवारी करने का जो डर होता है उसको हम अमेक्सोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैरोफोबिया। और गैरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओल्ड एज। हमें लगता है कहीं हम बूढ़े ना हो जाएं, हमारे शरीर पर झुर्रियां ना पड़ जाएं, और बूढ़े होने का जो डर होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं गैरोफोबिया। याद हो गया ना? चलिए अब वीडियो को कर दीजिए पॉज और मुझे बताइए औरतों के डर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है भाई। पॉज कर दीजिए वीडियो को और मुझे बता दीजिए औरतों के डर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होता है वर्ड, कौन सा होता है फोबिया।
ये है निक्टोफोबिया। और निक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नाइट, यानी रात में डर लगता है। रात को हमें लगता है कि ये रात हमारी जान ले लेगी, इस रात में हम अपने प्राण छोड़ देंगे। निक्टोफोबिया उसको हम कहते हैं। इसके बाद है लिपोफोबिया। और लिपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गेटिंग फैट, कहीं हम मोटे ना हो जाएं, कहीं हमारी कमरा ना बन जाए, इस तरह का जब डर हमें सताता है कि हम मोटे ना हो जाएं, पिलपिले ना हो जाएं, तो इस तरह के डर को हम लिपोफोबिया कहते हैं भैया। और इसके बाद वर्ड आता है कैट्सरीडोफोबिया। कैट्सरीडोफोबिया, और इसका मतलब होता है फियर ऑफ कॉकरोचेज। कॉकरोचेज से जब हमें डर लगता है कि इस पे पैर ना आ जाए, काट ना ले, और इस तरह का डर जो हमारे अंदर बैठ जाता है कॉकरोच के प्रति, उसको हम कैट्सरीडोफोबिया कहते हैं। इसके बाद है जूफोबिया। और जूफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एनिमल्स। हमें डर लगता है एनिमल्स से, जानवरों से, ये जानवर हमें काट ना ले, हमारा नुकसान ना कर दे, तो इस तरह के डर को हम कहते हैं जूफोबिया। और इसके बाद वर्ड आता है प्यारे दोस्तों फेस्मोफोबिया। फेस्मोफोबिया क्या होता है? द फियर ऑफ घोस्ट, भूतों का डर। भूत हमें हमारे ऊपर चपट ना जाए, हमारे ऊपर चिपट ना जाए, भूत हमारी जान ना ले लें, भूत हमें उठाकर ना ले जाए, इस तरह के डर को हम फेस्मोफोबिया कहते हैं। अरे भाई भूत वूत कुछ नहीं होते, फिर भी जिसके अंदर डर है तो उसको समझ लो फेस्मोफोबिया हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिगोफोबिया। कितना बढ़िया वर्ड है ना। लिगोफोबिया क्या होता है? फियर फ्रॉम डार्कनेस, जब हमें अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा हमारी जान ना ले जाए, अंधेरे में हम गुम ना हो जाएं, अंधेरे से डर जो होता है इसको कहते हैं लिगोफोबिया। लिगोफोबिया कहते हैं भाई किसे? अंधेरे को, डर को कहते हैं लिगोफोबिया। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाई प्लेसेस। हमें ऊंचे स्थानों से डर लगता है, हम ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते, हमें डर लगता है कि ऊंचाई पर जाने से हम गिर ना जाएं और हमारी जान ना चली जाए, तो इसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ हाई प्लेसेस क्या होता है भाई? एक्रोफोबिया। इसके बाद है डर्मेटोफोबिया। डर्मेटोफोबिया होता है फियर फ्रॉम स्किन, यानी त्वचा से डरना। हमारी त्वचा पर दाग धब्बे ना निकल जाएं, कोई पिंपल ना निकल जाए, कोई क्या बोलते हैं उसको, ऐसा रोग ना हो जाए जिसे देख करके लोग घिन मानते हैं, तो इस तरह के डर को हम डर्मेटोफोबिया कहते हैं भाई। डर्मेटोफोबिया, त्वचा से डरना, फियर फ्रॉम स्किन। इसके बाद है अटिकीफोबिया। और अटिकीफोबिया होता है फियर ऑफ फेल्योर। हमें डर लगता है कहीं हम हार ना जाएं, हमें डर लगता है कहीं हम असफल ना हो जाएं, असफलता का डर, हारने का डर, इसे हम कहते हैं अटिकीफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या मतलब होता है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। हमें बंद स्थानों से डर लगता है, जो स्थान बंद होते हैं हमारा दम घुटने लग जाता है और डर लगने लग जाता है, इस डर को क्या कहते हैं भाई? क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है ओटोफोबिया। और ओटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेलेपन का डर। अकेलेपन से जब हमें डर लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, हमारा कुछ हो ना जाए, हमारी जान ना चली जाए, तो इस तरह के डर को हम ओटोफोबिया कहते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है पायरोफोबिया। और पायरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फायर, यानी आग से डरना। आग देख करके डर जाते हैं, कहीं आग हमें लग ना जाए, हम पूरी आग में जल ना जाए, हमारी जान ना चली जाए, आग का डर जो होता है पायरोफोबिया होता है। क्या होता है? पायरोफोबिया। और इसके बाद है एस्ट्रोफोबिया। और इसका मतलब होता है फियर ऑफ थंडर, स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, यानी बादल गरजना, तूफान आना, या आकाशीय बिजली का गरजना, इस तरह का जब हमें डर लगने लग जाता है, जब हम गर्जना से डरते हैं, तूफान से डरते हैं, आकाशीय बिजली से डरते हैं, तो इस तरह के डर को हम एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। अब बारी है आपकी, कर दीजिए वीडियो को पॉज और मुझे बता दीजिए भाई ऊंचे स्थानों से डर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? चीटिंग कोई नहीं करेगा, जो चीटिंग करेगा भाई वो अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा है हमारे पास। फैलाक्रोफोबिया। फैलाक्रोफोबिया जो होता है उसका मतलब होता है फियर ऑफ बिकमिंग बाल्ड। वाह 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 वाह, क्या कैसा डर है? गंजा होने का डर, कहीं हमारे बाल ना उड़ जाएं, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, हमारी टकला ना कहने लग जाएं, तो इस तरह के डर को हम कहते हैं फैलाक्रोफोबिया। फैलाक्रोफोबिया। फैलाक्रोफोबिया क्या होता है भाई? गंजा होने का डर। नेक्स्ट है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? फियर फ्रॉम ओपन स्पेसेस। जब हमें खुली जगह मिलती है और खुली जगहों से हम डरने लग जाते हैं, वहां पर कोई नहीं होता, तो इस तरह के डर को हम क्या कहते हैं? अगोराफोबिया कहते हैं भाई। अगोराफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया, और वर्ड ही खतरनाक है टॉक्सिकोफोबिया, और इसका मतलब होता है फियर ऑफ पॉइजन। जब हमें डर लगता है जहर से, जहर से जो डर लगता है उस डर को क्या कहते हैं भाई?
टॉक्सिकोफोबिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बैथोफोबिया। बैथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेप्थ्स, यानी गहराई से डर। आप गहराई से जाने से डरते हैं और इस डर को हम क्या कहते हैं? बैथोफोबिया। बैथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए है थैनेटोफोबिया, और थैनेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, यानी मौत से डरना। मौत हमें मार ना दे, मौत हमें हमारी जान ना ले ले, अरे ऐसे डर को क्या कहते हैं? वही थैनेटोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट में, देखिए लास्ट में इससे और भी हैं इसके बाद, एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्रेश एयर, यानी फ्रेश एयर जो होती है, ताज़ी हवा जो होती है, उससे जब हम डरते हैं और हमारे अंदर जो डर पैदा हो जाता है उसका नाम हम लेते हैं एरोफोबिया। क्या कहते हैं भैया? एरोफोबिया कहते हैं। और इसके बाद है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मेल्स, यानी पुरुषों से डर। कहीं ये पुरुष हमारी इज्जत ना लूट लें, पुरुष हमारे पीछे ना लग जाएं, पुरुष हमें परेशान ना कर दें, पुरुषों से जो डर लगता है उस डर को कहते हैं एंड्रोफोबिया। और इससे नेक्स्ट वर्ड है भाई सेलोफोबिया। सेलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मोबाइल, यानी मोबाइल से डरना, फ़ोन गुम ना हो जाए, बैटरी ख़त्म ना हो जाए, ये फ़ोन फट ना जाए, डाटा कोई चुरा ना ले, इस तरह का डर जब बैठ जाता है सेलोफोबिया हो जाता है भाई उसको। नेक्स्ट है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मैरिज, यानी शादी करने से डरना, शादी से डर लगना कि शादी होने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, मेरी स्वतंत्रता ना छिन जाए और मैं जो मज़े ले रहा हूँ वो सारे मज़े किरकिरे ना हो जाए। तो इस तरह का डर जब हमारे अंदर बैठ जाता है मैरिज के प्रति, तो उसको गैमोफोबिया कहते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइनोफोबिया। क्लाइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गोइंग टू बेड, यानी बिस्तर पर जाने से डरना, सोने से डरना, सोने से डरना, इसको क्या कहते हैं भाई? क्लाइनोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लाइनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ अगलीनेस, कुरूपता से डरना, भद्देपन से डरना। किसी का चेहरा क्या होता है? कुरूप होता है, जो अच्छा नहीं होता, जो भद्दा होता है, उससे हम डर जाते हैं, उस डर को कहते हैं कैकोफोबिया। क्या कहते हैं भैया? कैकोफोबिया कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी को देख करके डर जाते हैं, डेड बॉडी को देख नहीं पाते, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। डेड बॉडी को देखकर जब हम लाश को देखकर जब हम डरते हैं, इस डर को कहते हैं नेक्रोफोबिया। क्या कहते हैं भाई? नेक्रोफोबिया। और आज का लास्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों जियोसोफोबिया। जियोसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गॉड, यानी भगवान से डरना। आप कोई गलत काम करते हैं तो भगवान से डरते हैं ना, वो डर जो होता है उसको हम जियोसोफोबिया कहते हैं। दोस्तों अब है आपकी बारी, वीडियो को कर दीजिए पॉज और मुझे बता दीजिए मौत के डर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, हाँ चीटिंग मत करना भाई, प्लीज प्लीज ईमानदारी से कमेंट करना। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।